जय हिंद दोस्तों। वेलकम, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट पे। हम फिर से हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो बिहार सिविल कोड से संबंधित रहेगा। सेट नंबर 8 हिंदी के स्पेशल सेट के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग इसमें 35 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले भी बहुत सारे सेट्स अपलोड हैं, उन वीडियो को भी आप पूरा देखें। इस वीडियो में भी आप अंत तक बने रहें। तो आगे चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। इसमें कर सकते हैं, कुछ नहीं जाएगा आपका। तो चलेंगे सीधा क्वेश्चन पे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म पब्लिकेशंस का देख रहे हैं, सेट का, जो बहुत रामबान रहेगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को यहाँ देख सकते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट 94 डायरेक्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज 8 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? निम्न में से तत्सम शब्द है। निम्न में से जो तत्सम शब्द कौन सा है? तो तत्सम इसमें से कौन हो जाएगा? मैं क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर दूंगा। तो तत्सम इसमें से कौन सा शब्द आपका हो जाएगा सर? तो तत्सम सुमन शब्द हो जाएगा। देख सकते हैं, बाकी तत्सम नहीं है, सिर्फ सुमन शब्द जो है ना, ये तत्सम है। जो देखिए तत्सम क्या होता है? जो संस्कृत मूल शब्द, जो संस्कृत का मूल शब्द है वह हिंदी में प्रयुक्त होता है, तत्सम कहलाता है। जो संस्कृत का मूल शब्द है वह डायरेक्ट हिंदी में प्रयुक्त हो रहा है, उसको हम ही तत्सम कहते हैं। यहाँ सुमन आपका हो जाएगा तत्सम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। सघन का विलोम क्या है? सघन का विलोम क्या हो जाएगा? तो देख सकते हैं, बताइए आप लोग भी इसका आंसर। सघन का विलोम क्या होता है? विघन या विरल। तो बी इज द करेक्ट। तो 2 का बी इज द करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए विरल का या विलोम का अर्थ होता है उल्टा, ठीक, जैसे रात का दिन, तो यही उल्टा है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैंने सारे वीडियो महत्वपूर्ण बनाया है। आगे चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पे। 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन शुद्ध वर्तनी है? शुद्ध वर्तनी निम्न में से कौन है? तो शुद्ध वर्तनी पूछा गया है आपसे। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? सीधा बताइए, शुद्ध वर्तनी इनमें से कौन है? आप देखिएगा तो समझ में आ रहा होगा कौन सा शुद्ध वर्तनी। तो हमारा जो संस्कृत जो है ना, संस्कृत, वह शुद्ध वर्त है। देखिए यहाँ पर, ये बाकी सारा संस्कृत गलत है, लेकिन 3 का डी जो है संस्कृत, यह सही है। तो 3 का डी करेक्ट हो गया। 4 नंबर प्रश्न, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए, ठीक है, जो अच्छा बोलता हो उसके लिए एक शब्द का यहाँ प्रयुक्त होगा। जो अच्छा बोलता हो कौन सा हो जाएगा बताइए? जो अच्छा बोलता है उसको हम क्या कहते हैं? सुवक्ता बोलते हैं। सुवक्ता, सी द करेक्ट आंसर। 4 का सी द करेक्ट। जो अच्छा बोलता है उसको हम सुवक्ता कहेंगे। चलिए 5 नंबर पे आइए। हाटक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हाटक, हाटक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? हाटक का पर्यायवाची क्या है? तो हाटक का पर्यायवाची सोना हो जाएगा, ठीक है। हाटक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सोना। देखिए हाटक का अन्य पर्यायवाची भी हम आपको बता रहे हैं, स्वर्ण, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य, सुवर्ण। फिर से हाटक का अन्य पर्यायवाची, हाटक मतलब सोना होता है। सोना, हेम, कंचन, कनक, हिरण्य और सुवर्ण, ठीक है। तो आगे चलते हैं 6 पे आइए। 6 नंबर, सुहाग के निपुण। देखिए इसकी रचना, सुहाग के निपुण की रचना किसने किया? ठीक है, रचना पूछा जा रहा है 6 नंबर में। तो सुहाग के निपुण किसकी रचनाकार कौन है? अमृतलाल नागर। कहाँ पर है सर? अमृतलाल नागर। हम लोग पढ़े भी हैं, इसका एक वीडियो हमने हिंदी भाषा का वीडियो लाया था, उसमें यह क्वेश्चन था और उसका देखिए यहाँ पर सेट आ गया। तो जाइए उस वीडियो, पीछे वाले वीडियो को भी आप देखिए, हमारे प्ले लिस्ट को चेक कीजिए, वहाँ पर ऑलरेडी एक होगा प्ले लिस्ट के नाम से, बिहार सिविल कोड का। तो चलिए 7 पे आइए। तो यहाँ पर हमारा क्या था? यह पुस्तक था, ठीक है। क्या था? सुहाग के निपुण अमृतलाल नागर का था, ठीक है। इनकी और भी रचनाएं थी, शतरंज के मोहरे, करवट, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। ये सब क्या है? तो अमृतलाल नागर की रचना थी। चलिए 7 पे आइए। 7 पे क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो पुल्लिंग पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? पुल्लिंग पूछा गया है, तो समझ रहे हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग, ठीक है। तो इसका पुल्लिंग पूछा गया है। कपट नहीं होगा, सुंदरता हो नहीं होगा क्या? मूर्खता नहीं होगा क्या? निंद्रा नहीं होगा क्या? देखिए पुल्लिंग निम्नलिखित में सिर्फ कटप है, बाकी ये सब नहीं होगा। ए, 7 का ए, ठीक है। तो ठीक है, विकल्प में जो बाकी अन्य दिए गए हैं वह सब स्त्रीलिंग है। तो कपट शब्द जो है ना पुल्लिंग है। 8 में आइए, 8 नंबर पे, वर्चस्व। वर्चस्व का समानार्थिक पूछा। वर्चस्व का एकाधिकार होता है। तो वर्चस्व का एकाधिकार मतलब सर्व अंगीकार हो सकता। तो वर्चस्व का समानार्थी क्या होगा? प्राबल्य। प्राबल्य हो जाएगा। तो ठीक है, प्राबल्य वर्चस्व का समानार्थिक शब्द है। समान अर्थ का प्रयुक्त होने में क्या समान होना चाहिए?
जैसे विजय, सफलता, ये सब क्या समानार्थक हो जाएगा ना। आगे चलिए 9 नंबर पे, अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ पूछा गया है। ठीक है, अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा बताइए। अंधेरे का दीपक का मुहावरे का सही अर्थ होगा एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र होता है। ठीक है, एकलौता पुत्र यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो 9 का क्या हो जाएगा सर, डी, सॉरी 9 का डी, गलत बोल गया क्या, सी ना, अंधेरे का दीपक, अंधेरे का दीपक एकलौता पुत्र। ठीक, आम बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं प्रकट करना, रूप करना होता है। ठीक है ना, हम एकलौता पुत्र। आगे चलिए सर 10 नंबर पाइए, अपनी करनी पार उतरनी, लोकोक्ति है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अपनी करनी पार उतरनी, देख सकते हैं अपनी करनी पार उतरनी लोकोक्ति में क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर देख सकते हैं, आपके सामने ऑप्शन है, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा कर्म का फल अवश्य मिलता है, आप जो काम करते हैं उसका फल आपको अवश्य मिलता है। तो अपनी करनी पार उतरनी, कर्म का फल अवश्य मिलता है। लोकोक्ति का तात्पर्य क्या होता है, कोई प्रचलित उक्ति जो वक्ता की बड़ी बात को संक्षिप्त रूप से स्पष्ट कर देता है, उक्ति लोकोक्ति कहलाएगा, मुहावरे होंगे। तो चलिए 11 पे आइए, 11 नंबर प्रश्न पे। 11, राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। कह रहा राष्ट्र के लिए डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। तो राष्ट्र के किसके लिए, दान के लिए, आन के लिए, शान के लिए, बान के लिए। तो देखिए राष्ट्र के आन के लिए, राष्ट्र के आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आ जाइए 12 पर, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। देखिए स्त्रीत्व में पूछा गया, संज्ञा पूछा गया, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा है। ठीक है, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा, जहाँ से देखिए स्त्रीत्व क्या है, भाव हो रहा है, आपको एक आभास उत्पन्न हो रहा है। तो भाववाचक संज्ञा सीधा सीधी है, 12 का सी भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। 13 पाइए सर, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे हैं, वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार क्या है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, अलंकार क्या है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे में अलंकार क्या है। तो चेकानुप्रास, साथ में वत्सुनुप्रास, लटानुप्रास, अयमक। तो बता दें इसमें क्या हो जाएगा, वह मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे, इसमें क्या होता है, हाँ लटानु प्रास हो जाएगा। तो सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलंकार का मतलब समझ, अलंकार क्या होता है, यह अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। तात्पर्य मात्र के भेद से शब्द का अर्थ दोनों की पुनर्वृत्ति लटानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो ये अलंकार पूछा है, तो ये सब भेद है अलंकार का। 14 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से तद्भव बताना है, तद्भव। तो तद्भव पूछा गया है, तद्भव पहले कहते किसको है, ऐसे संस्कृत शब्द के कुछ परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयुक्त होता है, अभी बताए थे, जो संस्कृत में था उसका परिवर्तित रूप हिंदी में प्रयोग हो रहा है, उसको हम तद्भव कहते हैं। तो तद्भव यहाँ देख सकते हैं 14 में तद्भव। तो इसमें कौन सा है तद्भव हो जाएगा, तो देखिए प्रहर है ना, प्रहर, ये आपका हो जाएगा तद्भव। ठीक है, तो 14 का सी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए 15 पर चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखिए, निम्न में से तत्सम पूछा गया। देखिए तत्सम, तद्भव, तत्सम, देश विदेश हम लोग पढ़े हैं, हमारे टॉपिक चैप्टर को देखिए, उससे आपको समझ मिलेगी और भी बेहतरीन। तो देखिए क्या पूछा गया, तत्सम, तत्सम पूछा गया। ठीक है, 15 में। तो तत्सम पहले कहते किसको हैं, वे संस्कृत के शब्द जो मूल रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है ना, सीधा सीधी है, मूल रूप से ही हिंदी में प्रयुक्त हो गए। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, देखिए तो इसमें हो जाएगा आपका सर मास, मास जो है ना तत्सम हो जाएगा, राष्ट्र ने, बहिन ने, ससुर ने, तो मास हो जाएगा आपका तत्सम। ठीक है, चलिए 16 में आए, मिथ्या का विलोम क्या है। मिथ्या मतलब झूठ होता है, और उसका विलोम पूछ दिया है। तो सत्य, झूठ का सत्य, झूठ का सत्य। चलिए तो हो गया 16 का ए। 17 देखिए, जिसे किसी का डर ना हो, जिसे किसी का डर ना हो, देख रहे हैं, जिसे किसी का डर ना हो, समझ सकते हैं क्या हो जाएगा। तो जिसे किसी का डर नहीं हो, उस वाक्यांश के लिए एक होता है निर्भीक। निर्भीक कहाँ पर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, निर्भीक, जिसके किसी का डर न हो, निर्भीक है ना। 18 पाइए सर, जहान, हाँ जहानवी, जहानवी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, जहानवी का जहानवारी, जहानवारी, जहानवी कहने का मतलब कह सकते हैं, जहानवी एक नदी संबंधित है, पर्यायवाची है, देवनंदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी। तो जहानवी सुरसरी हो जाएगा, ऑप्शन आ रहा है ना, सुरसरी, सी द करेक्ट आंसर। चलिए 18 का सी। 19
सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो देख के ही पता चलेगा, आपको साउंड से नहीं पता चलेगा। इत्यादि इत्यादि दर्जी का सीकर दिख रहा है, कहाँ पर कन्फ्यूजन ही हम लोग क्रिएट हो रहा है। तो इत्यादि में दोहर सीकर होता है, देखिए बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए मिल गया परक 19 का बी। 20 देखिए सही बर्तनी वाला, यहाँ भी सही बर्तनी वाला पूछ दिया गया है। देखिए स्वादिष्ट गलत, ये देखिए स्वादिष्ट गलत दिख रहे हैं। देखिए हाँ स्वादिष्ट ये द करेक्ट, देखिए मिल गया सही, स्वादिष्ट ये गलत है। तो बी इसका सी द करेक्ट हो जाएगा। चलिए 21 पे आइए। दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। तो दिए गए पर्यायवाची शब्द क्या है, तो सूर्य है, और सूर्य का पर्यायवाची दिवाकर पकड़ा तो गया यहीं पे। हाँ, तो 21 का करेक्ट, हाँ 21 का ए दिवाकर। तो देखिए और सब होता है दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, विभा, सूर्य, ये सब क्या होता है, सूर्य का पर्यायवाची है, समानार्थिक। 22 नंबर देखिए सर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना, मुहावरा टेढ़ी खीर होना, मुहावरे का मतलब क्या होगा, कोई काम है टेढ़ी खीर नहीं कर रहा है, टेढ़ी खीर होना, दुष्ट कर कठिन कार्य होना, समझ रहे हैं, दुष्ट असंभव कार्य। हाँ करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर, कौन सा कार्य बहुत कठिन होना, देखिए डी द करेक्ट। तो 22 का डी हो जाएगा। ठीक है 23 पे आइए सर। दिए गए शब्द का विलोम, यहाँ पर विलोम 23 में खोजा गया है, विलोम बताना है आप लोगों को। ठीक है 23 में विलोम क्या है, तो 23 में विलोम पूछा गया है। ठीक है तो विलोम देखिए सर, विराम शब्द आपके पास, विराम शब्द का विलोम देखिए, विराम मतलब आराम कर रहे हैं, तो गतिमान इस तरह से कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, तो गति मिल तो गया, ए द करेक्ट। 24 देखिए सर, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। तो रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना है। ठीक है तो तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है, तो तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है, तो तालाब में जो उगा है डैश बहुत सुंदर लगता है, कमल, सूरज, घास, चंद्रमा। तो बताइए कमल, सूरज, घास, चंद्रमा। तो तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है, तो कौन सी तालाब में कमल है ना उगता है जी, तो न सबको मालूम है ना कमल उगाइए। 25 पे आइए सर। अब रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करना। यहाँ दीपक डैश परिश्रमी है, दीपक सब पर परिश्रमी है, सबका परिश्रमी है, सबसे परिश्रमी है, सब द्वारा परिश्रमी है। तो देखिए सबसे हो जाएगा ना, दीपक सबसे परिश्रमी है, ये करेक्ट हो रहा है। 25 का सी। 26 देख सकते हैं, दिए गए शब्द का विलोम, फिर यहाँ विलोम का है उल्टा खोजना है। शब्द क्या है, सूकर, सूकर शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सूकर का अर्थ होता है सर जानते हैं, कठिन, कठिन टाइप का होता है, कठोर। तो कठोर का क्या हो सकता है, दुष्टकर, दुष्कर हो जाएगा, ए द करेक्ट आंसर मिल तो गया। ठीक है दुष्कर। चलिए 27 से जो 31 है ना सर, यहाँ पर आपको गद्यांश है, मैं गद्यांश को एक बार थोड़ा तेज़ी से पढ़ूंगा, आप लोग भी वीडियो को पॉज करके पूरी गद्यांश को पढ़ेंगे। मैं फुल स्क्रीन में इसको मैं एक बार दिखा रहा हूँ गद्यांश को, तो इसे देखिए यहाँ देख सकते हैं गद्यांश को मैं फुल स्क्रीन दिखाया हूँ, यही हमारा गद्यांश है। अब इसको रोक के पढ़िएगा और आप लोग फिर इसके बाद आंसर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस गद्यांश में आप कितने सही होते। तो देख सकते हैं दीपावली भारत में डैश जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है और हर साल इस पर्व को कार्तिक डैश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार के आगे डैश तीसरे में डैश तीसरे दिन के इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम करते थे। इस दिन घरों और बाज़ारों को डैश सजाया जाता है, तो पूरे 6 सजाया जाता है। तो इसका आंसर हम लोग आगे देखते हैं। तो देखिए हम लोग का गद्यांश क्या था, 27 से 31 तक गद्यांश को मैंने पूरा पढ़ा, समझ ही सकते हैं। तो आपको जूम करके वहाँ पर देखना पड़ेगा इस गद्यांश को। ठीक है तो क्वेश्चन क्या था, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान एक प्रयुक्त पूछा था। एक में क्या था, सीधा सीधी था, तो वहाँ हम लोग एक में क्या पता, मनाही, रचाई, मनाया और बनाया। तो एक में हम लोग को जो था ना उसको देखते हैं। देखिए एक में क्या था, एक में हम कुछ ऑप्शन ही हमारे पास था, तो इसके ऑप्शन मैं बताऊंगा आपको। तो 27 के सामने आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो देखिए कोई भी जो होता है मनाया क्या जाता है, संकेत वहाँ मनाया गया था। ठीक है तो मनाया जाता है, मनाया, सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मनाया जाता है, सी। 28 देखिए सर, गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 2 पर, देखिए दूसरे स्थान पर क्या हो जाएगा, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष। तो मैं गद्यांश पे ही चलूँगा, रुकिए।
तो यहाँ पर देखिए इस हर साल इस पर्व को कार्तिक माह में बड़ी धूमधाम से, यहाँ महीना हो जाएगा, माह वर्ष हो जाएगा, हम 2 नंबर पढ़ रहे हैं 28 में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 28 में महीना होता है जिसको कार्तिक माह हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर सर माह भराएगा, क्या भराएगा, माह। और दीपावली भारत में डैश जाने वाला, जैसे भारत में मनाया जाना, यहाँ क्या था, मनाया जाने वाला, मनाया जाता है इस तरह से। अब देखिए इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले ही इसकी तैयारी आरंभ हो जाती है। तो कितना दिन पहले देख रहे हैं, इस त्यौहार का जब आने जाता है तो तीसरा में है, तो इस त्यौहार का आने के बाद कुछ दिन पहले, यहाँ पर हो जाएगा सर कुछ दिन पहले। और 4 में देखिए सर रंगपोतन काम डैश कर देता है, तो रंगपोतन शब्द काम आरंभ या शुरू कर देता है, तो यहाँ हो जाएगा सर आरंभ या शुरू। रंगपोतन काम क्या होता है, पहले ही आरंभ या शुरू कर देते हैं। और अगला हम देखिए रंग, और बाज़ारों में डैश सजाया जाता है, तो बाज़ारों में क्या सजाया जाता है सर, तो सजाया जाता है, बाज़ारों को सजाया जाता है। तो चलिए वहाँ हम देखते हैं सीधा सर। तो देखिए हम कि गद्यांश सांकेतिक में क्या था, मनाया जाता है, देखिए सही बात है। और गद्यांश सांकेतिक दूसरे में क्या था, माह एक महीना में वो होता है। और गद्यांश सांकेतिक रिक्त स्थान वाला ये देख लीजिए, अब क्या था गद्यांश, तो कुछ दिन पहले ही ना पोतन पातन का काम होने लगता है, इस तरह से था। तो कुछ दिन क्या था सर, कुछ दिन पहले ही तैयारी प्रारंभ हो जाती है फेस्टिवल का। और 31 में क्या है, गद्यांश में रिक्त, 4 में क्या था, उपयुक्त मतलब आरंभ, रंग पुताई का आरंभ वगैरह, इसी द करेक्ट था। उसके बाद 31 में क्या हो जाएगा, गद्यांश सांकेतिक मत क्या था, खूब की खराब या कम, तो सजाया जाता है, खूब सजाया जाता है घर को ना, खूब सजाया जाता है, बी द करेक्ट। चलिए अब ये 32 से 35 में देखिए सर, यहाँ भी गद्यांश को पढ़कर सबसे अच्छे उचित विकल्प हो जाते हैं। फिर गद्यांश दिया सर, हम इस गद्यांश को आपको पूरा दिखा रहे हैं, इसको अच्छे से पढ़िएगा। एक धनी युवक संत के पास, मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप लोग इसको पॉज करके पढ़िएगा, उसके बाद आंसर कीजिएगा। एक धनी युवक, या इसकी उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गया और उसे पूछा, तुम्हें कांच के पड़े क्या दिख रहा है। तो सड़क पर लोग आ जा रहे हैं और एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब इस दर्पण में बताओ कि तुम क्या देखते हो। इसमें तो मैं खुद को देख रहा हूँ। तो यही गद्यांश था। और आगे होगा, ठीक है, दर्पण में तुम दूसरे को नहीं देख सकते हो। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ के बने। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है। और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल स्वयं को देखते हो। बहुत अच्छा लाइन दिया। लेकिन तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। सही बात पूछ दिया। तो इसी पर चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। 32 में क्वेश्चन हमारा क्या है, संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाया। संत जो था युवक को दर्पण और कांच क्यों दिखाया। इसका आंसर सर हमें आंसर सी हो जाएगा। इसका यह समझने में युवक की मदद करने के लिए उसे क्या करना चाहिए। हाँ, यही समझने के लिए उसको दर्पण दिखाया था ना संत ने। ठीक है। 33 देखिए, दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते। इस वाक्यांश का निर्थार्थ क्या है। तो दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निर्थार्थ यही है सर कि दर्पण हमें स्वयं तक सीमित करता है। हाँ, यही निर्थार्थ है, बिल्कुल सही। और आगे चलिए, देखिए, अपनी आंखों पर लगी चांदी, हाँ, अपनी आंखों पर लगी चांदी परत को उतार दो। इसका अर्थ वाक्यांश में क्या आ जाता है, तो हो जाता है निष्पक्ष भाव से चीज, व्यक्ति और घटनाओं को देखना। बिल्कुल सही। कोई स्वार्थ निस्वार्थ रूप से किसी वस्तु चीज को देखना ही होता है। अगला है जय सर, कांच शब्द के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया गया। कांच शब्द के लिए किस विशेषण शब्द का प्रयोग किया गया। तो मूल पदार्थ का सर, मूल पदार्थ का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। चलिए, तो बस हमारा आज इतना सही वीडियो था। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके निश्चित बताएं। कमेंट कुछ ना कुछ ज़रूर करें, लाइक शेयर कर दें अपने दोस्तों को भी। और कोई सुझाव, कोई प्रस्ताव, कोई एडवाइस हो तो बिल्कुल कमेंट करके बताएं। और विशेष इसकी PDF के अलावा हमारे व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर सारी PDF अपडेट भी की जाती है। और हमारे PYQ कम्युनिटी पोस्ट पर डे अपलोड होते हैं, उन्हें भी ज़रूर देखें।
धन्यवाद, मिलते हैं, टेक केयर, पढ़ते रहिए।